आपका परिजन कितना है यहाँ पे? सब परिजन है। अपना परिजन को यहाँ पे रोक के बाकी सबको बाहर निकालो। नहीं कर सकता मत बोलो प्रशासन के तौर पर हम लोग बने रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे? इतना हंगामा का मतलब यही है, एक ही मकसद है आगे कि अगला कोई गुलाबी पांडे इस तरह से नहीं मरे। मरने वाले को सर कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन जिस कंडीशन में इन्होंने लापरवाही से पैसा चौंथ रहा है गरीब का, 11:30 बजे रात को ब्लड आ रहा है, मुझे जब बोल रहे हैं कि बुलाइए तो वो कोई नहीं आया देखने के लिए। किसी भी हॉस्पिटल में ये ना हो, इसके लिए हम आवाज उठा रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम हुआ अनुज तिवारी, घर कटोरिया राजवाड़ा। ये हमारे पुरोहित हुए, गांव के चाचा हुए, और कल से फलक जा रही थी और इन्होंने नहीं आया, क्योंकि इनको पता था, डॉक्टर नहीं बचेगा। चौथ तक देखिए क्या है इसमें। इनको पता था पेशेंट बचने वाला नहीं है, जितना घींच सकते हो घींचो। मैं बताता हूँ, एक मिनट आप लोग लाइन पे रहिएगा। जा दवाई लाओ, दवाई लाओ। एक पीस दवाई खिलाया और एक पत्ता दवाई दिया। रात के मैं यही सोच रहा हूँ, एक पीस दवाई की जरूरत थी, 159 रुपये का एक पत्ता दवाई दिया। लाइए दवाई, दवाई लाइए, हमको दिखा रहे हैं। कम से कम रिस्पॉन्स लेना चाहिए कि नहीं, देखना चाहिए कि नहीं? डॉक्टर का कहना है कि हम रात में पेशेंट देखने आएंगे, हम रात में देखने आए यहाँ, तो फिर 24 घंटा इमरजेंसी सेवा लिख के क्यों रखे हैं? खिलाया तो वो दवाई का चाचा डेट कर गए हैं, सोना पता। अच्छा राजवाड़ा क्या है? तो आप तो जानते होंगे गुलाई पांडे को, जमानी है उनका पूरा टोना फाटा दवाई निकला है। एक पीस दवाई जब जान रहे हैं आप, तो 10 पीस लिखने का मकसद क्या है? आप देखिए इसको, अगर हम गलत बोल रहे हैं, डॉक्टर बहुत बढ़िया है, हम गलत बोल रहे हैं तो देखिए, जब एक पीस का जरूरत है तो हम पेशेंट का पैसा क्यों ना बचाएं? हम 10-20 रुपये का जो है एक पत्ता दवाई लिया है, सिर्फ एक पीस, एक पत्ता दिया है, क्योंकि एक पीस देंगे नहीं। मिस्टर गुलाबी पांडे पेशेंट जो है, कल इनका छाती में दर्द हुआ, हम लोग घर वाले जो है परेशान होकर सरकारी हॉस्पिटल कटोरिया में इलाज करवाए। वहाँ पे समझ में नहीं आया, उन्होंने रेफर किया डॉक्टर अमित कुमार केसरी।
देवघर। यहाँ पे लाए, इन्होंने जांच किया। जांच करने के बाद इन्होंने कहा कि 8 दिन मिनिमम रखना पड़ेगा। हम क्लियर कर पूछे इनसे साफ सुथरा शब्द में कि रखने के बाद मरीज़ मेरा ठीक हो जाएगा। ये बोले एकदम गारंटी ठीक होगा, क्योंकि हमसे बड़ा डॉक्टर कोई है ही नहीं देवघर में। इनका ये कथन था, किडनी में हमसे बड़ा डॉक्टर कोई है ही नहीं। इन्होंने इलाज चालू किया, पैसा इन्होंने बताया इतना लगेगा, हम लोग एडवांस भी किए। उसके बाद रात 10 बजे पेशेंट का हालत गंभीर हो रहा था। मैंने इनके 10 बजे से सर कंटिन्यू फिर चालू रहा। मैंने इनके कंपाउंडर को कहा, वो बोले दवाई चल रहा है। हम बोले डॉक्टर साहब से बात कीजिए, वो बोले हम बात कर लेंगे, सुस्त मूड में, उनको कोई मतलब नहीं था। उसके बाद सुबह डॉक्टर साहब आते हैं, बोलते हैं आई एम सॉरी पेशेंट डेट हो चुका है। अब इसका समझ में नहीं आता है। और मेरे पेशेंट में ऐसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि एपेक्स में व्हील चेयर पे लेके गए, वो सीढ़ी पे अपने से चढ़ के उन्होंने एक्सरे करवाया, ऐसा भी नहीं था। अगर स्थिति खराब थी तो इन्होंने 7 बजे रेफर क्यों नहीं किया। दूसरी बात, इनका कथन है क्या कि हम 24 घंटा पेशेंट के पास रहें, जब आपके हॉस्पिटल में मैं बेड चार्ज दे रहा हूँ, ऑक्सीजन चार्ज दे रहा हूँ, आपके यहाँ भर्ती कराया हूँ, मेरा पेशेंट ठीक नहीं है। आपने कहा कि ठीक नहीं है, तब तो आपको देखनी पड़ेगी ना कि मैं पेशेंट को लिया हूँ और आप ये बर्तन अभी बोल रहे हैं पूरा रुतबे में कि मैं क्या 24 घंटा सेवा दूंगा। इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा। तब आपका मतलब यही है पेशेंट भाड़ में जाए। आपको पता था ये बात कि पेशेंट नहीं बचेगा, तो आपने फिर क्यों एडमिट किया? जब आपको ये पता था कि पेशेंट एकदम लास्ट स्थिति में है, फिर आप पैसा लेने के लिए क्यों भर्ती कराए? ये बताइए हमको इसका जवाब चाहिए। आप बोल रहे हैं कि पेशेंट खत्म हो गया, रात में बोले हैं कि 8 दिन रखेंगे, और अभी आप बोल रहे हैं कि पेशेंट का सीरियस स्थिति था, तो फिर आप भर्ती क्यों किए? उसी समय बोल देते आई एम सॉरी, मेरे बस की बात नहीं है। आप पैसा चूसने के लिए, पैसा हम देंगे 50 लाख, गुलाबी पांडे को जिंदा दीजिए 1 करोड़ देंगे, जगह जमीन घर द्वार किडनी बेच देंगे। आप दीजिए ना, बस यही निर्णय है। हम ये जानते हैं गुलाबी पांडे जिंदा नहीं आएगा, लेकिन इतना हंगामा का मतलब यही है, एक ही मकसद है कि अगला कोई गुलाबी पांडे इस तरह से नहीं मरे। मरने वाले को सर कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन जिस कंडीशन में इन्होंने लापरवाही से पैसा चौंथ रहा है गरीब का, आगे ये नहीं हो। किसी भी बोल रहे हैं कि बुलाइए तो वो कोई नहीं आया देखने के। किसी भी हॉस्पिटल में ये ना हो, इसके लिए हम आवाज उठा रहे हैं। क्या नाम हो सर? मेरा नाम हुआ अनुज तिवारी, घर कटोरिया राजवाड़ा। कौन ये आपके कौन लगते हैं? ये हमारे पुरोहित हुए, गांव के चाचा हुए, और कल से एडमिट हुए थे। खून की उल्टी करके आए थे चेस्ट पेन के साथ में, छाती में दर्द बता रहे थे और खून का उल्टी हो रहा था। तो जब यहाँ पे हम सबसे पहले तो ये जहाँ कटोरिया से आए हैं, वहाँ पे इनको इकोस्प्रिन जो खून पतला करने की दवा होती है वो दी गई थी कटोरिया में। तो कटोरिया से देवघर आए तो खून का उल्टी करते हुए आ रहे थे और छाती में दर्द बताए। यहाँ पे ईसीजी किया गया, ईसीजी में थोड़ा सा चेंजेस दिखा, तो ट्रॉप्टी जो कि कार्डियक अरेस्ट के लिए टेस्ट होता है वो टेस्ट करवाए, तो वो टेस्ट नॉर्मल था। उसके बाद खून का जांच भेजे, 2D को करवाए, 2D को नॉर्मल था। एक्सरे में छाती में दाहिने साइड पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है। फिर जब ब्लड का रिपोर्ट आया, ब्लड के रिपोर्ट में इनका जो है यूरिया क्रेटिनिन यूरिक एसिड सारा बढ़ा हुआ था, किडनी फेल्योर में था, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ था इनका। तो हम एक्सप्लेन किए कि हाँ ऐसे ऐसे मल्टीपल ऑर्गन्स में बाकी दिक्कत है, ऐसे ऐसे पेशेंट की हालत सीरियस है। हाँ बस उसके बाद तो हम इनको रात में भी देख करके गए हैं, रात भर नॉर्मल थे। फिर इन्होंने सुबह 6 बजे मुझे कॉल किया कि मैं सर ले जाना चाहता हूँ पेशेंट, रांची ले जा रहा हूँ मैं कहा ठीक है ले जाइए। तो ये ले जाने के लिए जब हो गए तैयार, सारा कागज बन गया, तो ये लोग डायपर वगैरह पहना रहे थे और कैथेटर लगवा रहे थे। उस बीच में उनको अचानक खांसी आई और खांसी आते ही वो कोलैप्स किए हैं उस टाइम पर। ऐसी आपको क्या लगा था? सीरियस थे पेशेंट, हम तो ये बात उनको ही बोले हुए हैं सीरियस। अब परिजन क्या चाह रहे हैं? अब परिजन हंगामा कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप मार दिए, आप मार दिए। आपका गुड नेम? डॉक्टर अमित कुमार केसरी। डॉक्टर अमित केसरी हैं, उनके यहाँ एक बाका से रोगी एडमिट हुए थे। इलाज के क्रम में आज सवेरे उनकी मृत्यु हुई है और परिजन आरोप लगा रहे हैं कि प्रॉपर केयर नहीं किया गया। आगे सर अक्सर इनके यहाँ हमेशा इस तरह घटना होती रहती है सर। इसके पहले भी एक घटना बगल ही क्लिनिक में हुई थी सर, उस पर भी इन पर FIR हुआ, तो उस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है सर, क्यों? ऐसा बात नहीं है, कार्रवाई नहीं की जा रही है। जो भी लीगल प्रक्रिया है, जो भी
सरकार की गाइडलाइनें हैं, न्यायालय की गाइडलाइनें हैं, उसके अनुरूप कार्रवाई की जा रही है। ये सरासर गलत है कि कार्रवाई नहीं की जा रही है। अभी क्या कुछ कार्रवाई होने की संभावना है? अब ये चीज़ें स्पष्ट होंगी, जांच में जो भी चीज़ें स्पष्ट आएंगी उसके अनुसार विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।